अब गोतिया जो है सो पहुना हो गल तुम ऐसा तुम कोट पैंट पहन के एकदम नया लुगा साड़ी पहन के और खैता तू न चल देता तू हाँ ना है तू बोले के है से जे भाई फलना है सो 20 गो रसगुल्ला खाता है 40 गो रसगुल्ला खाता है मड़वा है सो भाड़ा पर 500 के लेबर आया है वो गाड़ रहा तो स्कॉर्पियो वो भी एक ही कलर के स्कॉर्पियो रहना चाहिए इनोवा तो एक ही कलर के इनोवा रहना चाहिए बफर सिस्टम था बाबू तू से भैंसुर के देख के मुस्कुराए था तू ओ भैंसुर तू से बाबू के देख के मुस्कुराए था तू सोनम के एकदम झनझनाइल एकदम चावल दाल। नमस्कार, लहरिया पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया और आज दूसरे एपिसोड में परमानंद जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं और आज हम परमानंद जी से पहले के शादी में और अब के शादी में क्या ये फ़र्क देखते हैं, कैसा आपको लग रहा है या कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बहन के शादी हो रहा है, बारात आने वाला है, वो क्या माहौल रहता था, या तिलक चढ़ाने जा रहे हैं तो वो क्या माहौल है, या मड़वा भतवान हो, गिढ़ारी हो, हल्दी हो, मेहंदी हो, मैंने बहुत सारा तरह का होता था। हम आपको बता रहे पहले के शादी में होता था कि जितना भी गोतिया नैया हथुन सब बैठता थुन हल कि हम क्या करेंगे। जितना रिश्तेदार है वो पहले आ जाते थे कि फूफा क्या करेंगे, मौसा क्या करेंगे, गोतिया नैया हमारा क्या करेगा। तो ये सब चीजें जो होता था सो पहले होता था। पहले चचा लोग रहते थे, गोतिया लोग रहता था, बाराती के लिए सब खाना उना बनाते थे, समझे। और उसके बाद साज सज्जा करने वाले फुआ हो गई, चाची हो गई, भाभी हो गई, दुल्हन को सजाने के लिए भाभी दुल्हन को सजाती थी, समझे। पहले तो मेकअप आर्टिस्ट लगता है, तो पहले दुल्हन पहले साड़ी जो होता था ना, भाभी के साड़ी पहन के दुल्हन है सो जयमाला पे जाती थी, ये चीज होता था पहले। मेरा दूसरा सवाल परमानंद जी आपसे है कि पहले शादियों में कैसा खाना बनता था और अब के शादियों में जो खाने का डिफरेंस आया है, आप इसको कैसे देखते हैं। अच्छा, अब और पहले का बात शुरू करते हैं। पहले के सब्जी में खाना बनता था एकदम गोतिया लोग मिल के, चावल दाल जिसको भात बोलते हैं, भात दाल एकदम सोनम के एकदम झनझनाइल एकदम चावल दाल सब्जी, अदौरी बनता था। अदौरी, हाँ, अभी जो पापड़ हो गया वो चिप्स चरौरी, समझे। बैगन के क्या बोलते हैं उसको, बैगन के भरता रहता था, समझ गए ना। अदौरी या चरौरी के मतलब आप जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो चावल से उसको पीस के उसको सुखा के दाल से अदौरी बनता था। हाँ, दाल से अदौरी बनता था। चिप्स जो है आलू वाला घर वाला चिप्स बनता था। ये चीज बारातियों को खिलाने के लिए बनता था। अभी नया थोड़ा आधुनिकता आया तो रसगुल्ला भी मिल जाता था, प्याव भी मिलता था, गाजा मिठाई बनता था। अब आप के शादी में बाबा जानते क्या होता है सो, आपके शादी में 56 भोग बनता है। पुलाव हो गया तेल वाला पुलाव, पनीर, मुर्गा, मछली, मटन, ताही जाही, गुपचुप, चाउमीन, चाट, माने आही पूरा 56 आइटम है और एक भी टेस्ट नहीं रहता है। झूठो बोलना पड़ता कि बहुत बढ़िया खाना आपके यहाँ का था, एक नंबर पे। बफर सिस्टम पहले बैठा के खिलाते थे हम लोग पंगत में। वो माँ का पुराना साड़ी है उसको पलट दिए, उसे लगा दिए, माँ के पलुओं पर लोगों को खिलाते थे पहले। अब आप खड़ा आयला है, तू उन्हें मुस्कुराया था बाबू तू से भैंसुर के देख के मुस्कुराया था तू, ओ भैंसुर तू से बाबू के देख के मुस्कुराया था तू ना। वही चीज है, अब वो सिस्टम से लोग खिलाया जाता है। ये है पहले का खाना में बाबा और अब के खाना में ये अंतर हुआ। परमानंद जी, पहले जब आप बारात जाते थे तो पहले का बाराती जाने में और अब के बाराती जाने में इसमें कुछ बदलाव आप देखते हैं क्या। अरे बहुत बदलाव है। पहले हम लोग बाराती जाते थे, एगो बस बुक हो गया, दूल्हा गाड़ी के लिए मारुति बुक हो गया, मारुति गाड़ी में छोटा जितना चेंगा बुतरू है गांव के सब पहुंचा जाता। बस में नहीं मारुति में, दूल्हा गाड़ी में, शाहवाला के तौर पर। और जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सब बस में, आगे पीछे जो जवान है सब ऊपरे बैठ गया और बाराती वैसे जाते थे। अब जानते हैं क्या हुआ सो, स्कॉर्पियो, वो भी एक ही कलर के स्कॉर्पियो रहना चाहिए। इनोवा तो एक ही कलर के इनोवा रहना चाहिए और कोई पीछे नहीं बैठेगा। जमाना बदल गया। एक स्कॉर्पियो में कितना होता है, 7 सीटर होता है ना, पीछे कोई नहीं बैठना चाहता है आज के जमाना में। लेकिन पीछे बैठने का आनंद हम लोग जो लिए हैं वो थोड़ी ना आज के जेएनजी लोग लेगा। परमानंद जी, हाँ,
पहले जो गांव समाज का लोग शादी ब्याह में हम लोग को मदद करता था, और अब के समाज जो अभी के जो समाज है, वर्तमान का बात कर रहे हैं, कि अभी लोग कैसे मदद करते थे और पहले के गोतिया समाज कैसे मदद करता था। समाज में बदलाव इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बदलाव है। पहले के लोग है गोतिया नैया होता था, मड़वा गोतिया गाड़ता था, खाना गोतिया बनाता था, बाराती को गोतिया खिला दिया, आपको पता भी नहीं चला। आप अंदर घर में काम कीजिए, जयमाला हो रहा है, जयमाला का स्टेज गोतिया बना दिया। हम लोग भी बनाते थे जिस गोतिया में होता था शादी। लेकिन अब क्या हुआ, चकाचौंध दुनिया में आधुनिकता में कि तो गोतिया जो हो गया अब ऐसा पहुना हो गल तुम ऐसा तुम कोट पैंट पहन के एकदम नया लुगा साड़ी पहन के और खैता थून और चल देता तुम। जब तक 3-4 बार फोन ना करवाना है, हाँ ना तो तुम बोले के से जे भाई। तो वही बात होता था, पहले ऐसे होता था। हम देखें, अपना आँख से देखें, हम अपना आँख से देखें ये चीज़। और अब देखिए अब क्या हो गया है, अब लोग आता है, खाता है, चल जाता है। बेटर लगा दल तूने खाना खियावे वाला। अब घर के चचा भैया लोग है, वो हमरे भैया हैं, हमरे गोतिया में, अब वो चचा हैं, वो 20 गो रसगुल्ला खाते हैं एक बार में और बोल के रख दिए हैं कि दुए को देना। हाँ, अब बेटर है दे देता, बस वो गुस्सा जाते हैं। समझे ना बात को? रसगुल्ला तो जो आदमी पहले रहता था जानता था कि फलना है सो 20 गो रसगुल्ला खाता है, 40 गो रसगुल्ला खाता है, तो उसको हम लोग दे देते थे पहले ही, ला चचा ऐसे बाल्टी से उठैली वैसे, अरे ले उनका थाली में। और वो बोल रहे ना 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 बेटा ना ना छोड़ दो। अगल बगल पहुना लोग भी आया हुआ है ना, उसका भी ख्याल रखिए। अब आप बेटर एगो, दूसरा मांगे जाइएगा तो 2 गो। खाना में ही होता था, अभी मना कर देता है कि जयमाला ज्यादा नहीं मिलेगा। जयमाला का स्टेज से दूसरा आदमी सजा रहा है, मड़वा है सो भाड़ा पर 500 के लेबर आया है, वो गाड़ रहा है। तो पहले के संस्कृति में और अब के आधुनिकता में आपको पता चल गया होगा, सब भाड़ा पर हो गया है अब। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, सब चीज़ों का सब लोगों का संस्कार और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। लहरिया पॉडकास्ट के अंतिम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। परमानंद जी से पूछते हैं कि परमानंद जी, पहले के शादियों में क्या खर्च होती थी और अब के शादियों में क्या खर्च है? खर्चों पर क्या आप देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछे। पहले के शादी में बहुत कम खर्च होता था, घर का सब कुछ होता था, लोग पैदलों चल जाते थे, डोलियों से चल जाते थे, कम गाड़ी सेट होता था, बहुत कम खर्च होता था। रहा दहेज और गहना जेवर का बात, तो दहेज नहीं होता था। माँ का जो पुराना गहना जेवर है, मतलब इस सब से होता था कि भाई का बर्तन आया हुआ तिलक का, तो वो बहन में तिलक में चला गया। पहले ऐसे होता था, तो वो सम्मिलित हो जाता था। जैसे मैं बड़ा भाई हम है, मेरा शादी हुआ, तो जो हमको तिलक में बर्तन मिला ना, वो है सो हम अपना बहन को दान कर दिए। तो कम खर्चा होता था पहले के शादी में। और अब के आधुनिकता में पता है क्या है तो? क्या अभी का आधुनिकता में एगो आयरन से लेके, आयरन प्रेस करने वाला से लेके आपको 4 व्हीलर तक देना पड़ता है। उसके लिए लोग खेत बेच दे रहे हैं, जमीन बेच दे रहे हैं, माँ अपना गहना जेवर तक बेच देती है। उनका गहना, माँ का गहना जेवर और बर्तन आउटडेटेड हो गया अब। और ये उनकी बेटियों को समझना होगा। जितना बढ़िया नौकरी पद पर लोग संघर्ष करके जो पहुंचता है, हाँ, तो उसके बाद चार्जेबल हो जाता है, हाँ, और दहेज में वसूला जाता है। बस। तो आज के आधुनिक समाज को हम एक संदेश देना चाहते हैं बाबा लहरिया पॉडकास्ट के द्वारा कि आधुनिकता में जाइए, ठीक है, लेकिन देखा देखी में, चकाचौंध दुनिया को दिखाने में, दहेज के आड़ में, दहेज प्रथा कैसे बढ़ रहा है कि अरे अगला आदमी है सो एंट्री 16 गो नृत्य करवा रहा है, ऑर्केस्ट्रा डांस करवा रहा है, बड़ा बड़ा डीजे बॉक्स आ रहा है, साउंड आ रहा है, इसी में पैसा खर्चा होता है। इसमें पैसा ना खर्चा करके अपने बेटी को पढ़ाए, अपना बेटा को पढ़ाए, अच्छा स्वरोजगार के लिए खड़ा करे, अच्छा नौकरी करे और दहेज प्रथा को अंत करे। यही सब चीज़ों के चलते इस शादी में बहुत ज़्यादा खर्चीला शादी हो गया है। शादी के नाम पे टेंशन हो गया है। पहले एगो शादी होता था तो 2 को शादी हो जाता था कि कम खर्चा हो, लेकिन अब क्या होता है, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, फिर वेडिंग, फिर हो बच्चा हो तो मैटरनिटी शूटिंग, फिर दूध आउटडोर शूटिंग। प्री वेडिंग का तो आप भी शूट कराए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। आधुनिक जमाना है तो सब कर रहे हैं, तो आप जमाने के साथ चल रहे हैं। हाँ, जमाना के साथ नहीं चलिएगा तो उसमें भी है। देखिए हम भी आधुनिकता में ही आ गए, आधुनिकता में हम हाँ, भी आधुनिकता में, हाँ, आधुनिकता में देखा देखी में, लेकिन उसके पीछे क्या खर्चा है वो हमको मालूम है। तो यही हम समाज। लहरिया पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे
परमानंद जी के साथ हम बने रहेंगे। परमानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक जुड़े हैं सबको जोहार, नमस्कार, और ऐसे ही आशीर्वाद हम सभी लोगों को देते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। टेंग टेंग टेंग।